हिसार के अंदर पोस्ट एरिया सेक्टर और सेक्टर भी 9/11 सेक्टर 9/11 के अंदर मैं मौजूद हूँ, जहां पर अभी अभी आप देखेंगे तो ये लाल किला इंडिया गेट जो है वो इंडिया गेट में लगातार आपको दिखाता रहा हूँ और यहाँ के हालात भी दिखाता रहा हूँ किस तरीके से रोड टूटे पड़े हैं, हालात कितने खराब है। लेकिन ऐसे में अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है, कोई संज्ञान नहीं है और इस पर हम उनका संज्ञान दिलाना चाह रहे हैं कि कितना रोड टूटा पड़ा है और कितना पानी यहाँ भरता है। एक बार दिखा दीजिए अभी थोड़ा जूम करके यहीं से, और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि भाई 487 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी ऐसे हालात। ये हिसार का अंदर सेक्टर 9/11 दृश्य है जहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हैं और इस बोर्ड की माने देख लीजिए, अगर इस बोर्ड की माने तो ये अगर रोड बनाया गया था 2024 में, 3 साल की वारंटी पीरियड रहता है, तो ऐसे में 2024 में बनने के बाद 2027 तक इस कंपनी की जिम्मेवारी रहती है। तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर हैं जो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, उस एजेंसी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर देख सकते हैं वार्ड नंबर 12 व 14 का एमसी फंड में 487 लाख रुपए, जी हाँ टेंडर की राशि 487 लाख रुपए और प्रारंभिक 25/2/2024 को और लास्ट जो है 2/10/2024 यानी 2/2024 को ये रोड बनी होगी। ये देख सकते हैं बिटुमिन रोड सेक्टर 9/11। अगर इस बात को हम समझे, अगर इसको इस तरीके से समझे कि भाई ये रोड का टेंडर यहाँ पर हुआ था 487 लाख रुपए का रोड बनाने का अपग्रेडेशन, और ये देख सकते हैं बिटुमिन रोड का, अगर ये इसको इस तरीके से समझे तो यहाँ पर अभी जिम्मेवार कौन है? जो ये ठेकेदार हैं महेंद्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका नंबर भी दिया गया है। अगर आपको इस रोड पे परेशानी आती है तो आप उनसे भी बात कीजिए और संबंधित अधिकारियों पर भी बात कीजिए। 01662 357 168 ये नंबर है उनका। इनसे कह सकते हैं महेंद्र सिंह से कि भाई आपने ये रोड बनाया था 9/11 के सेक्टर पे, ये 487.58 लाख यानी 487 लाख यानी 4,87 करोड़ रुपए लगा करके ये रोड जब आपने बनाया है तो इसको रिपेयर करने का काम क्यों नहीं कर रहे? ऐसे में क्या लगता है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिए। और क्या लगता है कि क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस रोड का निर्माण में दिक्कतें दे रहे हैं, यानी इस रोड को अभी भी पूरा नहीं कर रहे? नगर निगम की बड़ी कमजोरी कहें कि बड़ी लापरवाही कहें कि ये रोड अभी तक भी हालात खराब है। ये देख लीजिए, पहले यहाँ से खड्डे दिखा दीजिए, ये खड्डे दिखा दीजिए, ये खड्डे दिखा दीजिए, ये सारे के सारा जो है ये सारे खड्डे और हालात देख लीजिए। थोड़ी सी बरसात में यहाँ बड़े बड़े तालाब बन जाते हैं, दिखा दीजिए बड़े तालाब, और इन तालाबों पर कोई संज्ञान जो है वो अधिकारी नहीं ले रहे। बड़े दुख की बात है, मंत्री नेताओं का भी इस पर ध्यान नहीं है, अगर है तो वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? क्या कहेंगे इस हालात के बारे में? ऐसे है जी, हम तो यही कहेंगे ऑक्शन में अगर ये प्रॉपर्टियां इस तरह बिक जानी है, अभी तो लेने वाले नहीं, अभी तो लेने वाले के लिए ऑक्शन हो रही है कि कोई ले लो, बाद में मेरे को लगता है बने बनाए बिकेंगे, जो हालत ही है। पर 10 में से कितने नंबर देंगे इस विकास को? 0 है जी, 0। परसों की बात है जी, हाँ जी, गाड़ी आगे सारी दोबारा रिपेयर करवा के लाए हैं इसी खड्डे की वजह से। ओहो, कितना नुकसान होगा भाई साहब? आगे सारा रेडिएटर बैठ गया जी, अंदर चला गया, पूरा बाहर निकलवाया दोबारा। तो हैरानी की बात यह है कि 487 लाख रुपए का यानी 4,87 करोड़ का ये रोड बन चुका है टेंडर गारंटी में, तो भी उसको ठेकेदार के थ्रू नहीं करवा रहे अधिकारी। बड़े निकम्मे है। अब वो पैसा कहाँ है, किस लेवल पे है, अपने को आम पब्लिक को तो पता लगता नहीं। जी जी, वो कागज पढ़ के खुश होने वाली बात है, कहाँ से कहाँ चल गया वो तो देखो महकमे को पता। बोर्ड भी कह रहा है कि भाई यहाँ पे लगा हुआ है इतना पैसा, लेकिन आप रिपेयरिंग वो कर सकता है, 3 साल का टेंडर होता है। 4,87 रुपए आपके आगे है, ऐसे हालात है, ये हालत है। 4,87 रुपए की वैल्यू है। बाकी आप देख लो जी, आप बाकी आपको ज्यादा आप लोगों का संदेश आके पहुँचाते हो बाकी। बिल्कुल। और क्या कहेंगे विधायक और मेयर से? देखो जी, ऐसा है, किसी से भी अब एलिगेशन करेगा कोई फायदा नहीं। आप ये तो अभी समस्या को लेकर क्या कहेंगे? बस दिखता उनको भी है, हाईवे मेन रोड है जी, सभी को यहीं से टपना है। लाखों रुपए गज यहाँ पे जमीन है, फिर भी ऐसे हालात। नहीं, अब क्या कहें जी, अब देखो आम पब्लिक अपनी आवाज उठा सकती है, वो होगा तो होगा। वो भाई हम इनकी आवाज यहाँ पर उठाने का भी काम कर रहे हैं, और ये देख लीजिए लोग यहाँ पर किस तरीके से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान भी यहाँ पर आए दिन होते हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पर अभी भी दिक्कतें इनको आ रही है। अभी भाई वो कह रहे थे कि गाड़ी ठीक करवा के लाए, ये सारा रोड आगे तक खराब है, दिखा दीजिए। और यहाँ पर इतने पैसे लगने के बावजूद भी आज ना ही तो इसको रिपेयर किया जा रहा, ना ही एजेंसी रिपेयर कर रही। भाई साहब क्या कहेंगे इनके हालातों को देख करके? क्या बताएं भैया, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, कितनी दिक्कत आ रही है इस रोड को लेकर?
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। प्रशासन और शासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। सेक्टर का मेन रोड है, ये मेन चौक है, यहाँ स्कूल बसें और लोगों का बड़ा आना जाना है। अब ये समस्या तो आप लोग देख रहे हैं इतनी गंभीर है। यहाँ कल एक स्कूटी वाला गिर गया था, एक बार पहले भी यहाँ पे डेथ हो गई थी। तो अब इस हालात को देखते हुए प्रशासन है सोया पड़ा है, क्या करें अपन। आम पब्लिक है वो परेशान है। इतना कॉस्टली, इतना ये एरिया बोलते हैं उसको, पोस्ट महंगा पोस्ट एरिया, पोस्ट एरिया बोलते हैं। लाखों रुपए गज की जमीन और हाँ, फिर इसके हालात देखो ना आप। क्या प्रशासन बैठे हैं आंख बंद करके, क्या इलाज है? तो क्या कहेंगे मेयर विधायक को? भाई हम तो यही कह रहे हैं, इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिनको पब्लिक वोट देती है, जो लोग अब इसके नुमाइंदे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको इनकी तरफ देख करके जनता की परेशानी को दूर करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। और अपन क्या कह सकते हैं साहब। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो भाई आम आदमी की भी यही आवाज है और एक ही बात कह रहे हैं कि भाई इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और संबंधित अधिकारी जो हैं उनको भी इस पर कार्रवाई करते हुए रोड को तुरंत बनवाने का काम करना चाहिए। चाहे फिर वो जिस कंपनी का टेंडर है उससे बनवाए या फिर कोई रिपेयरिंग टेंडर लगा के बनवाए या कैसे भी करके बनवाए। और विधायक जी और मेयर जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी इस पर संज्ञान ले। इसका मतलब ये है कि वो उनकी तो बातों को तवज्जो नहीं दी जाती। इसका मतलब तो ये है कि अधिकारी उनकी सुनवाई जो है वो नहीं करते, लेकिन परेशानी किसको भुगतनी पड़ती है? आम आदमी को, आम लोगों को। तो हिसार के अंदर ये देख लीजिए, डॉक्टर कमल गुप्ता जी के द्वारा यहाँ इस चौक का उद्घाटन भी किया गया था। दिल्ली सिरसा हिसार रोड पर सेक्टर 9/11 चौक पर जीर्णोद्धार किया गया। डॉक्टर कमल गुप्ता जी उस समय उड़न स्वास्थ्य मंत्री थे हरियाणा सरकार में, और प्रदीप दहिया जी जो हैं वो यहाँ पर आयुक्त थे। ये 2024 जी हाँ 26 जुलाई 2024 को इसका संपन्न हुआ था ये चौक का निर्माण। यानी उस समय ये रोड बिल्कुल सही था, तो आज इसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? एक बड़ा सवाल। अगर उस समय ये रोड सही था तो आज इसका क्या हुआ? और ये 600 जितने करोड़ों रुपए जो लगे हैं, लाखों रुपए लगे हैं, 4 करोड़ समथिंग कुछ लगे हैं, तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए अधिकारियों को और इस पर काम करना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।